अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उस्मा मोटर बंद करना, पानी बह गया। एंटीना ठीक करो। पहले तुझे हुआ कहता था ना कि कोई छत पे चढ़ा हुआ है तो एंटीना ठीक करना, नीचे से सिग्नल नहीं आ रहे। लेकिन मोटर बंद करो। ये स्टिल अभी सेशन चलता है। एक जाता है वॉशरूम में, एक ने पीछे से मोटर ऑन करना होती है, या फिर वैसे ही अगर बह जाए टैंकी तो। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, पाकिस्तान की खूबसूरती। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इशू बनता है ना, वो ये बनता है कपड़े ड्राई हो जाते हैं लेकिन सूरज नहीं निकल रहा, तो फिर कुछ समझ नहीं आ रही। और ये मेरा था खुलिया कि आज हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम चारपाइयाँ बिछा के उसके ऊपर डालेंगे कपड़े और फिर ऊपर से फ़ैन ऑन कर देंगे। सारी रात फ़ैन ऑन रहेगा और हो सकता है सुबह तक कपड़े जो है ना वो ड्राई हो जाएं। काफ़ी कपड़े हो गए हैं, वॉश हो चुके हैं और कुछ यहाँ पे डालने वाले हैं, ये भी ड्राई हो चुके हैं। ये भी मज़ीद इसके अंदर जाएंगे और मुझे लगता है और भी बाहर पड़े हुए हैं। आज बस ये मेरी चाय, आज बस इतना सही सूरज निकला था जितना भी नज़र आ रहा है, लेकिन इतने में भी कपड़े नहीं ड्राई होते। लेकिन इस वेदर की जो खूबसूरती होती है ना, इस टाइम की खूबसूरती, वेदर की नहीं, इस टाइम की, जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है। लेकिन ये सूरज मुझे लगता है कोई 1.5 माह बाद देखने को मिला है। मेरी गरम गरम चाय। अल्लाह ताला जब औलाद की नेमत से नवाजते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी के साथ साथ मुझे लगता है कि हर पल हर लम्हा उनकी अच्छी किस्मत की दुआ मांगनी चाहिए। चाहे तो वो बेटे हों, चाहे वो बेटियां हों, तकलीफ़ दोनों की नहीं देखी जाती। और मुझे लगता है कि बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत पेरेंट्स को सिर्फ इसीलिए होती है कि जब उनका सोचते हैं कि इन्होंने हमें एक दिन छोड़ के चले जाना है या फिर इनकी शादी हो जाएगी, तो इसलिए शायद उनसे ज़्यादा वो हो जाती है। लेकिन जो बेटे होते हैं ना, बहुत फैमिलियों में ऐसा भी होता है कि बेचारे बेटे भी अपना घर रखने की खातिर बहुत कुछ कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत कुछ अवॉइड कर देते हैं। किस्मत अच्छी होनी चाहिए बस। और मैंने एक बात सुनी तो मेरा तो सुन के रूह मेरी काँप उठी, मेरा दिल डर गया। जब भी आप अपने बच्चों का रिश्ता करने लगते हैं, जब फैमिली में रिश्ते करते हैं, वो तो फिर पता होता है कि आपकी अपनी फैमिली है, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ फैमिली रिश्ते करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है? फैमिली देखी जाती है, फिर लड़के का रोज़गार देखा जाता है कि अच्छा है। और आजकल जो चीज़ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं, देखते हैं, जो सैटिस्फाइड होते हैं लोग देख के, वो ये होता है कि लड़का आउट ऑफ कंट्री है और बाहिर है तो सेटल है, तो बस फैमिली अच्छी है तो बस रिश्ता करते हैं। हालाँकि अपनी तरफ से तो सभी कोशिश करते हमारे यहाँ पाकिस्तान में चंद ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक ज़ारियार मानूस नहीं हो रहा। इसके मामू इसको बाइक पे बिठा के लेके गए, लेकिन वो थोड़ी देर आगे जाके ही वहाँ से वो रोना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैंने हमारे जानने वालों में ही, हम लोग जानते हैं उन्हें, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, शादी उसकी हुई, उसके बाहर के डॉक्यूमेंट्स बने, उसका खामद उसे बाहर लेके गया और अल्लाह ताला ने उसे जुड़वां बेटों से नवाज़ा। अल्लाह ताला ने साहिब औलाद भी किया। अच्छी फैमिली थी, खूबसूरत लड़की थी और उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें तब पता चला जब उसके खामद ने उसे धोखे से पाकिस्तान भेजा कि तुम जाओ, अपनी फैमिली को, अपने बहन-भाइयों को मिल के आओ, तुम्हारी अम्मी बीमार हैं, तो उनके लिए तोहफ़े भी दिए, सब मतलब जिस तरीके से वो अपनी वाइफ़ को खुश कर सकता था, उसने उसे किया और उसने उसे पाकिस्तान भेजा। और जब वो पाकिस्तान आई तो बाद में उसने उसे वापसी उसकी टिकट ही नहीं करवाई और उसे धोखे से उसे पाकिस्तान भेजा। और बाद में उसने वहाँ पे कोई और शादी की हुई थी, जिसके साथ उसका रिलेशन था या शादी थी, जो कुछ भी था, तो वो उसके साथ सेट हो गया। उसके जो बेटे थे उनको वो बहाने से पार्क में लेके जाता था या बाहर लेके जाता था, और जिसके साथ वो औरत के साथ वो था रिलेशन में, उसके साथ वो बच्चों को रखता था ताकि बच्चे उसके साथ मानूस हो जाएँ। और अपनी वाइफ़ को कह देता था कि मैं तो वैसे ही इन्हें मैं लेके जा रहा हूँ बाहर, मैं बच्चों को खिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और उसके तो वहमो-गुमान में भी नहीं थी ये चीज़। उसके तो क्या, किसी को भी नहीं, इस बात की खबर ही नहीं थी, इल्म ही नहीं था कि बज़ाहिर तो वो बिल्कुल हैप्पी कपल थे। और ये कि अल्लाह ताला ने औलाद भी दी है, तो फिर अल्लाह ताला ने बेटे दिए 2। तो ऐसी तो कोई बात किसी के माइंड में थी ही नहीं। लेकिन जब ये बात सुनी कि उसने वाइफ़ को धोखे से पाकिस्तान भेज दिया और पीछे से उसने दूसरी शादी कर ली और बच्चे तो ऑलरेडी उसने उसके साथ मानूस किए हुए थे। इसके अंदर ही रख लेना। मुझे तो स्मेल आती है, मैं तो इनके छिलके उतार ही नहीं सकती। आज
छत पे वॉक करें। काउंटिंग आती है अभी तक? जी आती है। मिराज ने सिखाई थी। बिल्कुल, उसने कुछ लफ्ज़ मुझे सिखाए थे। चलो सुनाए। आए सोए सोए। आगे बस इतनी आती है, और एक दो लफ्ज़ और थे। जितने आते हैं सुना दें। और थे नो नॉइसेस और हुंडैट। नहीं वैसे एक्सेंट है, ऐसे लगता है जैसे जर्मनी का फ्यूचर इधर घूम रहा है। अब ना अपने नए जूते लेने हैं, ना नए कपड़े लेने हैं। बंदे पता नहीं किवें दस ले नवी जुत्ती लई है। आ वेखो मैं लई है, कुछ दसिया नहीं बता दिया। ये तो आपने यूरोप के जूते पहने हुए हैं। मेरा अगले महीने वीज़ा आ जाना। किस मुल्क जा रहे हैं? जेड़े वाड़ लिया। कोई एक्सेप्ट करे सही। अगर मैं अपनी वीडियो के नीचे आपका नंबर दे दूं, जी फ़ोन नंबर, तो आपको इशू तो कोई नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं। मैं अक्सर ऐसी हेल्प करता रहता हूँ लोगों की। राब्ता नंबर जी नहीं, व्हाट्सएप पे तो मैंने दिया हुआ था आपके राब्ता नंबर। किसने किया फ़ोन? अजय इन्ने में नहीं नसीब है। अच्छा नहीं, टिकटॉक पे तो आपकी झाल नहीं जली थी। सस्ते टिकटॉक करेंगे। खुद को सस्ता कह रहे हैं। सूरज का बहुत दिन इंतज़ार किया, लेकिन सूरज ने तो निकलने का नाम लिया, तो हम फिर फाइनली बादल ही थे, मैं और मेरा भाई छत पे वॉक कर रहे थे और साथ में हम बातें कर रहे थे। तो मैंने ये थोड़े से क्लिप्स बनाए, और ये बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये स्टोरी, ये आप लोगों के साथ शेयर करने का बस मतलब यही था, थोड़ी-सी अवेयरनेस देना था, बताना था कि आप जब भी आपकी फैमिली में अपनी बहनों की, बेटियों के, या कोई भी अगर आप लोग रिश्ते कर रहे हैं, तो प्लीज़ देखभाल के करें, फैमिली को देखें, स्पेशली लड़के को देखें कि वो किस तरह का है, क्योंकि नहीं पता होता। सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, जो तकलीफ़, जो दुःख आपकी किस्मत में होता है, वो आपको मिल के ही रहता है। अल्लाह ताला हर बेटी की, हर बहन की किस्मत अच्छी करे, और अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को औलाद का दुःख, औलाद की तकलीफ़ कभी भी ना दिखाएँ, वरना हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन औलाद का दुःख ऐसा होता है, इंसान को ख़त्म करके रख देता है। और अपनी तरफ से तो सब अच्छे की ही कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला सबकी किस्मत अच्छी करे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।